Good morning class. Today we will discuss our new chapter acid base and salt. ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. एसिड वो होते हैं, ठीक है, जो हमें हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, राइट. H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं आता इन एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर. और ये जो एसिड वर्ड था ये एक लैटिन वर्ड एसेर, ACERE, ठीक है, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है खट्टापन. अब बात आती है हमारी टाइप ऑफ एसिड. टाइप ऑफ एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे? स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच ईजिली डिसोशिएट इन एक्वा सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड H3O पॉजिटिव ईजिली, ठीक है, यानी कि क्या होते हैं जो ईजिली डिसोशिएट हो जाते हैं और हमें H पॉजिटिव आयन ईजिली प्रोवाइड करते हैं. जैसे H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो SO4 2 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव देगा हमें. इसी तरह HCl है, HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, राइट. इसी तरह, और अगर इसी तरह नाइट्रिक एसिड का लेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड का बनेगा हमारा HNO3 प्लस H2O गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है. तो वीक एसिड कौन से होंगे? देखो, वीक एसिड का मतलब वो होता है कि जो वाटर में ईजिली डिसोशिएट नहीं होते मगर होते हैं और हमें प्रोवाइड करेंगे H प्लस आयन. इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक एसिड और दूसरा कार्बोनिक एसिड. एसिड तो है मगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन होने में. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की कौन सी होती है? दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोलूबल इन वाटर, और इनकी pH लेस देन 7 हो, और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं. और फिफ्थ वन इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देख लिया वो सोर टेस्ट के होते हैं. ये जो भी एसिड वो होता है, एसिड A कन्वर्ट B इंटू R, यानी एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. एसिड मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है. इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता ओल्फैक्टरी इंडिकेटर पे. अभी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? वेनिला, अनियन, ठीक है. जब इनको आप एसिड में डालते हो तो इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, यानी कि इनकी स्मेल एज इट इज़ रहती है. जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हमें हाइड्रोजन गैस देता है और पॉप साउंड देगा, ठीक है. हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पर पॉप साउंड से हम उसको डिटेक्ट करते हैं. सॉल्ट भी मिल रहा है हमें. इसी तरह जब एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो ये हमें CO2 देता है. जैसे Na2CO3 प्लस HCl गिव राइज टू NaCl, H2 और CO2, राइट. सेकंड देखो क्या है, जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो ये हमें सॉल्ट और वाटर देता है. क्लियर. तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की. इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस. बेस कौन सा होता है? जैसे एसिड हमें H पॉजिटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में, उसी तरह बेस हमें OH नेगेटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है. एसिड 2 टाइप के थे, बेस भी 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो वाटर में हमें इजीली, ठीक है, OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर दें. जैसे NaOH को वाटर में डालें, Na पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव. यहाँ पे एक बात मत भूलना, एक्वस लगाना, वाटर में डाला हमने, ठीक है. इसी तरह वीक बेस क्या होता है? विच डज नॉट ईजिली प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन. इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट. क्लियर. तो ये हो गए हमारे बेस. फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बेस की. बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो ठीक है, बीटर इन टेस्ट होता है. सबसे पहला बीटर इन टेस्ट, वो सोर होता है, बीटर इन टेस्ट. सेकेंड वन इज़ दैट दे आर सोफी इन टच. सोफी टच यानी साबुन जैसा टच आता है. इनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है और ये भी वाटर में सोलूबल होते हैं.
राइट। ये आपकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बेस की सबसे पहली है, बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, BRB। बेस ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की स्मेल को चेंज करता है। बेस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को पिंक कलर में डालता है, ठीक है। बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन और साल्ट गैस। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विद एसिड इट विल प्रोवाइड साल्ट एंड वाटर। क्लियर। ये देखो क्या है, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी आती है। फिर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट। चैप्टर का नेम क्लियर कर रहा हूँ अभी मैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट देखो क्या होता है, मैंने भी आपको बोला जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर निकलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। HCl NaOH के साथ NaCl एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर। HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर। एसिडिक एसिड NaOH, ठीक है, सोडियम एसीटेट और वाटर। वीक एसिड 20 बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बट बहुत ही वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डू द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। या आप ये बोल सकते हो, हाउ कैन यू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो एसिड हो गया, मेटल हो गया, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। एसिड क्या हो गया आपका HCl, मेटल क्या हो गया जिंक, ये हमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। देखो इसको कैसे कर लेते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह बेस, देखो बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो हमें OH भी देता है, ठीक है। ये pH के अंदर ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो जिंक है वो NaO नेगेटिव से रिएक्ट करता है, और जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, तो ये Na2ZnO2 बनाता है। याद रखना स्पेशल रिएक्शन, जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो बेस है ना, बेस वो होता है जो हमें OH देता है बेस, बट बेस वो भी होता है जो हमें बहुत ही लेस अमाउंट में H दे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, बहुत ही वीक एसिड के तरीके से काम करता है, तो ये हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। एक्चुअल में देखो एसिड तो एसिड की तरीके से काम करता ही है जब H पॉजिटिव देता है, बट बेस भी यहाँ पर लिटिल बिट एसिड के तरीके से काम करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये टोटली बेस के तरीके से काम करता तो क्या बनता, ZnOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस निकलनी थी। क्लियर है। तो अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डू द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल, ठीक है। तो एसिड और बेस मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने एक सेटअप सा बनाया, ये आपका क्या होगा, स्टैंड हो गया, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसको कैच करने के लिए लगा दिया। इसमें हमने पहले क्या किया, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसके अंदर, डाइल्यूटेड, ठीक है, और उसके साथ ही क्या किया, जिंक की ग्रैन्युअल्स यानी कि पीसीस डाल दिए। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब एसिड के साथ जिंक के ग्रैन्युअल्स मिक्स होते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगी तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो गैस क्या आती है, हमारी सोप सॉल्यूशन में आ जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई वी यूज़ सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन का क्या काम होता है, जब उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हो तो सोप सॉल्यूशन, ठीक है, में हाइड्रोजन गैस इनसोल्यूबल होती है। इट मीन्स इट विल अपीयर एज इन द फॉर्म ऑफ बबल की फॉर्म में अपीयर होएगी। तो फिर हमने क्या किया, एक बर्निंग मैस्टिक या कैंडल लेके आए और उसके साथ हमने एक साउंड इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज़ नोन एज पॉप, POP पॉप साउंड, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन का वर्क पता लगा क्या, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इनसोल्यूबल होती है। क्लियर। तो ये चीज़ हमें यहाँ से बता देगा कि हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन पॉप साउंड इसका रीज़न हो जाता है। क्लियर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब एक मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एसिड से रिएक्ट करते हैं तो देखो क्या है, सॉल्ट मिलता है हमें, वाटर मिलता है और CO2 गैस मिलती है, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला,
डालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो क्या निकलेगी, CO2 दोनों रिएक्शन में, यानी कि बाइकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या कार्बोनेट HCl में डालते ही तो हमें CO2 गैस मिलती है। ठीक है, यही CO2 गैस को हमने क्या किया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम, स्लैक लाइम में से पास करेंगे। जब स्लैक लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होते हैं, और वो वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, PPT की फॉर्म में। अब क्या हुआ, अगर लगातार रिएक्शन कॉन्टीन्यूसली होती रही, ठीक है, तो होने की वजह से क्या होएगा, यही कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर और एक्सेस CO2 पास हो जाएगी, तो जो PPT आपके इसके अंदर, यानी कि जो PPT आपको ऑब्जर्व हुए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सोलूबल हो जाएंगे। सोलूबल होते ही क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, क्लियर है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट सोलूबल होता है। ओके, फिर आप देखो क्या है, हाउ डू द मेटल एंड बेस बता चुका हूँ मैं, सॉल्ट बनता है हमारा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा बनता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। देखो आप जब मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ोगे तो मेटल की प्रॉपर्टी है ये केमिकल। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और जब एक बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एग्जांपल मेटल ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड क्या है, HCl, तो क्या सॉल्ट एंड वाटर बन गया। इसी तरह आगे आएगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आप जैसे कि इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारा यहाँ तक।